आज के दिन में हिंदू ऐसा समझता है कि कल के दिन मुसलमान लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये अच्छा नहीं है ना कहीं ये मन में, किसी के भी मन में एक नफ़रत पैदा करती है और ये नफ़रत दोनों तरफ पैदा होती है कि हम लोग क्या जस्ट एक ह्यूमन बनना है कि जहाँ मेरी जितनी कैपेबिलिटी है, जितनी हमारी औकात है, हम सबको तो सब कुछ नहीं कर सकते हम। या आप तो समाज से दूर रहिए, कटे कटे रहिए, या समाज से बाहर लीजिए। अभी का जो माहौल बना हुआ है उसमें नौजवानों को खास करके, चूंकि नौजवान एक ऐसा है अगर वो चाहे तो देश के हालात को बिल्कुल बदल सकता है। एक ऐसा कि फिर से हम विभाजन के देश के टुकड़े होने वाले कगार पे जाएं। SLEC 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अदीबा फातिमा। नुपुर शर्मा ने एक विवादित बयान देकर खुद के साथ साथ पूरे देश को शर्मिंदा किया है। इनके दिए बयान के बाद सऊदी अरब, अफगानिस्तान, कतर समेत IOC ने इस घटना की निंदा की है। हालांकि बीजेपी ने तत्काल नुपुर शर्मा की सदस्यता रद्द कर दी है, जिसका इस्लामिक देश स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमेशा किसी न किसी बयान की वजह से देश का आपसी सौहार्द खतरे में पड़ सकता है। इस मुद्दे पर हमारे मुख्य संपादक मोहम्मद सादिक से बातचीत में क्या कहा सिवान शहर के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने, आइए देखते हैं। SLEC 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रामेश्वर सिंह के यहाँ, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। देश में जो अभी उथल पुथल मचा हुआ है नुपुर शर्मा के एक बयान से, नुपुर शर्मा ने एक जो बयान दिया है उसको लेकर के देश के हालात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। हालांकि समाज के बहुत तबके पे इसका असर नहीं पड़ता है, इसलिए कि समाज जो है देश को एकजुट करने में जुटा हुआ है। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता इसमें जुटे हुए हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर रामेश्वर सर मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि समाज को जहां समृद्ध होने के लिए हर तरफ कोशिशें की जा रही हैं, वहां नुपुर शर्मा जैसी लोग कुछ वक्तव्य को जारी करके क्या TRP हासिल करना चाहती हैं या फिर देश को, माहौल को ख़राब करने की कोशिश करती हैं। सर बहुत स्वागत है SLEC 24 न्यूज़ में आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद आपके सारे दर्शकों को। जी सर, नुपुर शर्मा का बयान कितना मायने रखता है देश में? मुझे नहीं लगता है कि ये बयान उतना इम्पोर्टेंट है जितना महत्व, अगर मुझे लगता है कि जो उसको मानने वाले हैं चाहे जो उसको नहीं मानने वाले हैं, दोनों लोग उसको दे रहे हैं। क्योंकि हमारे एक सिस्टम का, हमारे समाज का एक अंग बन गया है कि आप कोई भी चीज़ें कंट्रोवर्शियल करते हैं ना। अगर मैं आज एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आपके पास दे दूं ना, तो आज ही मैं पूरा पैन बिहार, पैन इंडिया फेमस हो सकता हूं। मुझे उसमें करना क्या है कि किसी एक आदमी को अच्छे से बेइज्जत कर देना है। और समाज का भी ये प्रवृत्ति हो गया कि उसी चीज़ों को हाईलाइट करती है। कभी पक्ष के माध्यम से, कभी विपक्ष के लोग भी उस चीज़ों को हाईलाइट करते हैं जो उसको नहीं मानने वाले। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को कभी भी, मुझे लगता है कि जितनी बड़ी घटना नहीं रहती ना, मीडिया उसको और उतना ही बड़ा चढ़ा, इसको ये करके और उसको और भी बड़ा कर देता है। तो इससे समाज के हर लोगों को बचना चाहिए और इस तरह के नकारात्मक चीज़ों से ज़्यादा प्रोपेगेट होना ये अच्छा नहीं है ना कहीं ये मन में, किसी के भी मन में एक नफ़रत पैदा करती है और ये नफ़रत दोनों तरफ पैदा होती है, जो हमारे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, हमारे लिए, खुद हमारे लिए ये अच्छा नहीं है। आने वाले हमारे बच्चों के लिए, आने वाले जनरेशन्स के लिए अच्छा नहीं है। सर, आप खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपके साथ मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे मुस्लिम लोग भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे तरह तरह के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिर NGO से रिलेटेड हो। तो सारे लोगों को आप खुद एकजुट करके लेके चलते हैं। कितना कठिन है और कितना आसान है? ये बहुत आसान भी है, क्योंकि हम लोग क्या जस्ट एक ह्यूमन बनना है कि जहाँ मेरी जितनी कैपेबिलिटी है, जितनी हमारी औकात है, हम सबको तो सब कुछ नहीं कर सकते। हम एक तरह से कहा जाए तो एक पारिवारिक आदमी है जो अपने परिवार के जवाबदारियों को संभालते हुए और अपने आप को एक सत्कर्म में अच्छे जितना जो कुछ कर सकते हैं, जितनी मेरी औकात है, हैसियत है, उस हिसाब से करना है। यही हमारा धर्म भी समझाता है, हमारा कल्चर भी समझाता है, हमारा समाज भी समझाता है, हमारे बुजुर्ग, हमारा परिवार भी समझाता है। और वही चीज़ को मैं करने की कोशिश करता हूँ। और ये मुझे लगता है कि ये सबसे आसान चीज़ है इसको करना, क्योंकि नहीं तो आपको या आप तो समाज से दूर रहिए, कटे कटे रहिए, या समाज से बाहर लीजिए। ये मेरे लिए अच्छा है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे सभी लोगों का प्रेम स्नेह मिलता है। शायद इसीलिए कि मैं भी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के सभी लोगों के साथ अच्छा मेरा बिहेवियर रहता है। चाहे मैं जो मेरे पास आता है, मैं सोचता हूँ कि मैं उसको कुछ अपने पास से दे के, मैंने ऐसा ना हो कि उसके मन में कोई मैंने कटुता मेरे कारण से
उत्पन्न हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में कुछ कमी रह जाती है कि लोग दुखी भी रहते हैं। ठीक है ना। सर, अभी का जो माहौल बना हुआ है उसमें नौजवानों को खास करके, चूंकि नौजवान एक ऐसा है अगर वो चाहे तो देश के हालात को बिल्कुल बदल सकता है। नौजवान अगर जागरूक हो जाए तो ये जो प्रवृत्तियां पनप रही हैं या जो दिख रहा है उस पर बड़ा अंकुश लग सकता है। तो नौजवानों से क्या अपील करेंगे? देखिए, नौजवानों से तो हम अपील यही करेंगे कि देखिए, नौजवान तो ऐसा उम्र ही रहता है कि आप जिस धारा में बहाइएगा उस धारा को और भी तेजी से उसको और तेज कर देगा, और यही जवानी का दस्तूर है और ये हर वक्त रहा है। उसको ना मेरी औकात है ना किसी की औकात है उसको चेंज करना, लेकिन हम धाराओं को, जो धाराएं बह रही है उसको तो घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो नौजवान उस हर धारा को मैनिफेस्ट कर देता है, उसको बड़ा बना देता है। जो भी चीज़ है, अगर कुछ बुराई भी चल रही है तो उसको बुराई को भी अगर वो चाहे तो और भी बड़ा कर सकता है, कुछ अच्छाई भी चल रही है तो उसको भी अगर किया जाए तो उस धारा को भी वो बड़ा कर सकता है, क्योंकि उनके पास ऊर्जा होता है, शक्ति होती है। तो हम अपने नौजवानों के लिए एक अच्छा मंच करें। एक्चुअली देखिए, अभी समाज में जिस तरह से चल रहा है ना कहीं हम सभी आदमी एक दूसरे से कटे हुए हैं, बटे हुए हैं। भले हम आपको न बोलें, आप हमको ना बोलें, हमारे मन में अंदर है कि क्या है हिंदू मुसलमान के नाम पर। आज के दिन में हिंदू ऐसा समझता है कि कल के दिन मुसलमान लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे देश में रहना मुश्किल हो जाएगा, और ये आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू के मन में ये बात है। ये कहाँ से आई है, क्यों आई है, क्या इसके पीछे कोई सच्चाई है या केवल ये प्रोपेगेंडा है? ये भी चीज़ें समझना होगा। और अगर कुछ यहाँ पे कमियां हैं तो उसको दूर करने, उसी तरह से मुसलमान बच्चों को भी लग रहा है कि हमारे धर्म के साथ यहाँ पे ये हो रहा है, हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। और भारत एक ऐसा देश है कि अगर हम इस चीज़ों को सही ढंग से हम अपने युवाओं को नहीं संतुलित करेंगे तो हमको लगता है कि या तो हम लोग आंतरिक एक क्या उसको बोला अंतर्कलह, चाहे गृह युद्ध, या फिर एक ऐसा कि फिर से हम विभाजन के देश के टुकड़े होने वाले कगार पे जाएं। और इसके लिए सबको प्रयास करना होगा। हम सभी धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि एक कौम जो दूसरी कौम है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। वो धर्मनिरपेक्ष का वो केवल चोला पहन के है। जैसे बहुत सारे हिंदुओं को, देखिए मैं खुद हिंदू हूँ, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप देखिएगा ना, आप हमारा पूरा फेसबुक का ये देखिए, चाहे हमारा जो हमारे पास जो मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, तो एक कहीं ना कहीं यही भावना बताई जाती है कि भाई आप सेकुलर हैं और हिंदू सेकुलर है, बात सही है, और सेकुलर भी रहेगा। अभी तक तो सेकुलर ही है, बहुसंख्यक होके भी सेकुलर है, लेकिन ये सेकुलरिटी तभी तक है जब तक मुसलमान अल्पसंख्यक है। जिस दिन मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएगा, दुनिया का कोई इतिहास नहीं है, कोई भी राष्ट्र नहीं है जहाँ पे वो बहुसंख्यक है, और उस दिन आप कहाँ जाइएगा, आपके लिए कौन सा जगह है। और इस तथ्यों में कहीं ना कहीं एक आम आदमी को सच्चाई लगती है, और इस चीज़ को हम सभी को समझना पड़ेगा, हर कौम को समझना पड़ेगा, हर को एक दूसरे की पीड़ा को समझनी पड़ेगी। और तभी और ये काम नौजवानों से ज़्यादा हम बुजुर्गों का, और जो थोड़ा सा मैच्योर हैं, जो हम लोग के जैसे एज के लोग हैं, या फिर हमसे भी जो ज़्यादा मैच्योर हैं, उनको पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ेगी, ताकि हमारे युवा उस उफान में, उस आग में अपने आप को झोंकना दें, और पूरा राष्ट्र, पूरा समाज, पूरा परिवार और व्यक्तिगत तौर पे हम सभी का हानि ना हो। सर, समाज जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे देशों को, छोटे छोटे मुल्क हैं और काफ़ी तरक्की कर गए हैं, वो लगातार शोध करते हैं, लगातार तरह तरह की चीज़ों को ला करके और अपने देश को विकसित करते हैं। और हम और आप, हिंदुस्तान काफ़ी आगे है, काफ़ी आगे था। आपसी सौहार्द के मामले भी हिंदुस्तान का एक मिसाल पेश किया जाता है। कुछ ऐसे तत्वों का उत्पन्न हो जाना देश के लिए कितना हानिकारक है? ये कुछ दिनों के लिए क्या, कभी के लिए भी ये हानिकारक ही है हमारे देश के लिए। ये कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। ये कोई भी हिंदू ऐसा सोचता है कि हम पूरे मुसलमान को हटा के पूरा हिंदू कर देंगे, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। अगर कोई मुसलमान ऐसा सोचता है कि इसको हम ऐसा कर दें, जैसे हमने कितना बार पढ़ा है, ये गजवाए हिंद एक ऐसा ये है कि थॉट्स है कि धीरे धीरे हिंद पे कब्जा कर लेना, हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेना। अगर इस तरह के भी थॉट्स है तो ये भी सही नहीं है। तो ये सभी लोगों को, हम सभी धर्म के लोगों को, खास करके जो बुजुर्ग हैं, जो इसके मुखिया हैं, जो बड़े हैं, उनको इस पे सोचना होगा। और देश ने तो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जो अपनी ज़िंदगी में देखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में छुआछूत देखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में गरीबी देखा है, जिनकी लोग माने केवल भोजन खाने के लिए आपके घर पे द्वार पे दिन भर खड़ा रहते थे, और जो आप कहते थे वो करते। वो चीज़ें बहुत कुछ बदली हैं, लेकिन अभी हम लोग को बहुत कुछ बदलना भी है। हमारे देश में वो कैपेबिलिटी है कि सचमुच हम लोग विश्व गुरु बन सकते हैं।
और ये तभी संभव है जब हमारे सभी बुजुर्ग, जो हमारे युवा हैं, बुजुर्ग जो मिलके एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी धारा प्रवाहित करें जिसमें हमारे युवा उसकी शक्ति लगा के हमारे देश को एक, और जिसमें हिंदू मुसलमान सब मिलके इसको सुपर पावर बनाएं और चाहे विश्व गुरु बनाएं, ये तभी संभव है। और इसके लिए सबको सम्मिलित प्रयास करना पड़ेगा। एक चीज़ और भी मेरी एक मान्यता है, मेरी एक थॉट्स है कि कोई भी इंसान अगर बहुत बड़ा बना है ना तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होगी मेरी लेकिन हमारी सोच, एक थॉट्स ऐसी क्रिएट होती जा रही है ना कि हम लोग दो धरे पे माने बिखरे हुए हैं। एक आदमी लगता है कि वो बिल्कुल बेकार है, दूसरे एक वहीं पे हमारे साथ ही बैठे, हमारे साथ खाना पीना खाने वाले, हमारे जैसा पहनने वाले, हमारे ही वेशभूषा, हमारे ही आबो हवा में रहने वाले आदमी को वो आदमी बिल्कुल लगता है कि ये तो राक्षस का रूप है, या ये तो बिल्कुल देश को खत्म। तो ऐसी सोच की इतनी विपरीतता होती है, माने तो थोड़ा मोड़ा तो होता ही है डिफरेंस, लेकिन इतना ये डाइवर्सिटी जो होना सोच का, ये थोड़ा सा मुझे लगता है ये ज़्यादा खतरनाक है, और यही कहीं ना कहीं माने वो धार्मिक उन्माद पैदा करती है, और इससे हम सबको बचना चाहिए जी। हम लोग जिस देश में रहते हैं, चाहे जिस धर्म को मानते हैं, वहाँ पे तो कण कण में भगवान की आस्था को बताया गया है, जीव क्या निर्जीव को भी हम लोग एक भगवान की आस्था देते हैं। तो इसमें इस सोच को हम सबको जीना होगा, और तभी हमारे राष्ट्र का, हमारे परिवार का भलाई है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और ख़ास करके एक और भी इनकी विशेषता है, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत तरह के लोगों की मदद करते हैं। आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम को लेकर के ही चलने में हमारा धर्म भी बचेगा और हमारा देश भी बढ़ेगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी शेयर करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.live पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.live पर विजिट ज़रूर करें।